हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा नामकरण के बारे में। आज हम नया टॉपिक लेते हैं इससे आगे का, और वो है सी अक्ष आबंध की प्रकृति। मतलब जो हेलो एल्केन होते हैं उसमें हेलोजन परमाणु कार्बन से जुड़ा होता है, तो वो हो गया कार्बन और हेलोजन आबंध। तो कार्बन हेलोजन आबंध की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, इसके बारे में हमें आज की क्लास में पढ़ना है। तो टॉपिक होगा हमारा सी अक्ष आबंध की प्रकृति। सी अक्ष आबंध की प्रकृति। तो सी अक्ष आबंध में आप देखेंगे कि जो सी कार्बन और उसके साथ जुड़ा हुआ हेलोजन के रूप में जैसे फ्लोरीन हो, तो CH भी हो सकता है, या कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ क्लोरीन भी हो सकता है। तो क्लोरीन फ्लोरीन से साइज में बड़ा है, ठीक है ना। और सी अक्ष के रूप में बेटा कार्बन से जुड़ा हुआ ब्रोमीन भी हो सकता है, तो ब्रोमीन क्लोरीन से भी कुछ बड़ा है। ऐसे ही अगर सी अक्ष बंध में हम देखें तो अक्ष के रूप में आयोडीन भी हो सकता है, तो आयोडीन तो और भी बड़ा है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों सी अक्ष हैं। तो इन चारों के बारे में हम देखें कि हेलोजन जो होते हैं उनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है किससे, कार्बन से। तो हेलोजनों की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है कार्बन से। तो विद्युत ऋणता क्या होती है, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो सी अक्ष ये बंध है, अब ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बंधित इलेक्ट्रॉन है। अब इन इलेक्ट्रॉनों को कौन सा परमाणु अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करेगा, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। ज्यादा किसकी होगी, हेलोजन की होगी। तो हेलोजन क्या करेगा, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। बेट इजी, जो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा वो आंशिक ऋणावेशित हो जाएगा, है ना। उस पर कुछ ऋणावेश आ जाएगा इलेक्ट्रॉन घनत्व के बढ़ने से। तो मैं आपसे कहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हेलोजन है ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो आप मुझे बताइए कि ये जो बंधित इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे तो इस परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेशित होता है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो ऋणावेश है, इसलिए इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आएगा। तो उसको डेल्टा के चिन्ह से दर्शाया जा रहा है, माइनस, है ना। देखो ऐसे ही चिन्ह लगा रहा हूँ ना मैं, ये आंशिक आवेश को दर्शाने के लिए होता है। तो आंशिक ऋण आवेश है तो आगे माइनस लिख दूंगा। तो अगर आंशिक धनावेश होता ना तो बेटा प्लस लिखता, तो आंशिक धनावेश के लिए प्लस और आंशिक धनावेश के लिए माइनस। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता। तो जहां जितना माइनस आया है तो उसके सापेक्ष उससे जुड़े हुए परमाणु पर उतना ही धनावेश आएगा। हेलोजन अगर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व घट रहा है। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। उसको आप किससे दर्शाओगे, डेल्टा से, तो होगा डेल्टा पॉजिटिव। तो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। तो अब आप लोग ये देखिए कि आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश इनके ऊपर आ चुका है। तो आप कहेंगे कि कार्बन पे धन ध्रुव और हेलोजन पे ऋण ध्रुव बन चुका है। तो दो ध्रुव बन चुके हैं, एक धन एक ऋण। तो ये बंध क्या हो गया है, ध्रुवीय हो गया है। और बंध कैसा है, सहसंयोजी है। तो सहसंयोजी है और ध्रुवणता भी इसमें हमें दिखाई दे रही है, और ध्रुवणता का कारण है हेलोजन का उच्च विद्युत ऋणी होना। तो बच्चों हमसे कोई सवाल करें कि सी अक्ष आबंध की प्रकृति क्या है, तो अक्ष के रूप में आप यहाँ कोई भी ले सकते हो, लेकिन बंध के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं उच्च विद्युत ऋणता के कारण। इसलिए हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश आएगा और कार्बन पर आंशिक धनावेश आएगा।
अतः हम ये कह सकते हैं कि C अक्ष आबंध ध्रुवीय और सह संयोजी प्रकृति का होता है। भाई ध्रुवीय तो होता ही, ध्रुवता दिख रही है आपको, और सह संयोजी होता है। तो कैसा होता है C अक्ष बंध? ध्रुवीय सह संयोजी प्रकृति का होता है। ओके बेटा, मैं लिखता हूं यहां पे, याद रखिए C अक्ष बंध की प्रकृति क्या है? ध्रुवीय सह संयोजी, ये ध्रुवीय सह संयोजी प्रकृति का है। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि प्रकृति तो चलो ठीक है ध्रुवीय सह संयोजी, लेकिन इस प्रकृति पर बेस्ड ही कुछ ऐसे सवाल हमसे पूछे जाएंगे, तो उनका जवाब हम कैसे देंगे? देखिए सवाल भी क्या है कि जो चार हैं CF, CCl, CBr और Cl, ये चार प्रकार के हैलाइड यौगिक होंगे। उन चारों में जो उनकी क्रियाशीलता या उनकी स्थायित्व है या फिर उनकी द्विध्रुव आघूर्ण पर या बंध लंबाई पर हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बंध लंबाई की बात करें तो बंध लंबाई CF की ज्यादा होगी या CCl की ज्यादा होगी या CBr की ज्यादा होगी या Ci की ज्यादा होगी। तो बंध लंबाई कहाँ ज्यादा होगी? देखिए दो परमाणु जब आपस में जुड़े हैं और अगर वो दोनों छोटे आकार के परमाणु हैं तो उनके बीच की आबंध लंबाई कम होगी, क्योंकि उनका आकार छोटा है। तो दोनों बंधित परमाणुओं की अंतरनाभिकीय दूरी, यानी दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी, तो वो अगर छोटी साइज का है परमाणु तो उनकी अंतरनाभिकीय दूरी भी कम होगी। तो हमें यहां पर ये देखना है कि परमाणु का साइज यहाँ क्लोरीन का बड़ा है फ्लोरीन से, और क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन का, तो आबंध लंबाई का क्रम क्या होगा? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर CF सबसे कम आबंध लंबाई वाला है ना, तो ये लेस देन वाला चिन्ह है इसका। उसके बाद में CCl, इस बंध की लंबाई ज्यादा होगी। इसके बाद में CBr, इसके बाद में Ci, तो सर्वाधिक बंध लंबाई किसकी होगी? Cl। ठीक है, 452, 351, ठीक है, 234 और 294। तो ये पिकोमीटर में इनकी बंध लंबाइयां होती हैं। और सवाल हमसे ऐसे पूछा जाता है कि CH3Cl, CH3Br, CH3I, चलो ये दे दिया। इन तीनों को इनकी आबंध लंबाई के बढ़ते क्रम में रखिए तो आबंध लंबाई सबसे कम होगी CH3Cl की, फिर क्योंकि इसमें देखो CCl बंद है तो CCl ये रहा, फिर CBr, देखो CBr ये रहा। तो आप लोगों को इनको बंध लंबाई के घटते या बढ़ते क्रम में इनको अगर जमाना हो तो आप व्यवस्थित कर सकते हैं कि CH3I सबसे ज्यादा बंध लंबाई वाला है और फिर सबसे कम ये होगा। CH3F होता तो ये इससे भी कम आबंध लंबाई वाला होता। तो आबंध लंबाई का क्रम तो ये हो गया है। चलो अब आप ये बताओ कि जो बंध लंबाई है उसका क्रम तो हमने देख लिया, लेकिन अब आपको बताना है कि इनमें जो स्थायित्व है वो किसका ज्यादा होगा और क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो ज्यादा स्थायी होता है वो कम क्रियाशील होता है और जो कम स्थायी होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं। CH3F भी मैं चलो यही जोड़ देता हूँ, CH3F। ओके, अब ये चारों से ही, इन चारों में ही हमसे पूछा जाए कि सर्वाधिक क्रियाशील और सर्वाधिक स्थायी कौन है। तो आप क्या बताएंगे और कैसे बताएंगे, क्या लॉजिक होगा इसका आंसर हम दें तो कैसे दें, है ना, उसके पीछे हमें उस कारण को समझना जरूरी है। तो बेटे जी ध्यान दीजिए, है ना, कंसंट्रेट योर माइंड। देखिए सामने देखिए यहाँ पे CF, CCl, CBr और Cl, इनमें जो सबसे मजबूत बंध है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे CF। समान परमाणुीय आकार के बीच, अगर परमाणु का आकार समान है उनके बीच बनने वाला आबंध मजबूत होता है। तो बंध अगर मजबूत है तो उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और क्रिया तब होती है जब पुराना बंध टूटे और फिर नया बंध बने। लेकिन जब तक पुराना बंध टूटेगा नहीं तब तक नया बंध बनेगा नहीं। तो
पुराना बंध अगर मुश्किल से टूटेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये तो कम क्रियाशील है, क्योंकि इसका ये बंध तो मजबूत है, और मजबूत बंध है यानी उसका बंध सामर्थ्य है अगर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको CF को आप देखें तो दोनों लगभग समान परमाणुीय आकार के परमाणुओं के बीच बंद होने के कारण ये अधिक दृढ़ या अधिक मजबूत या इस अधिक सामर्थ्य वाला होता है, अतः ये अधिक स्थायी है और कम क्रियाशील है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं CCl, Cbr और Cl में, तो हेलोजनों का परमाणु आकार बढ़ रहा है, कार्बन तो सिमिलर होगा ना, कार्बन तो कार्बन है, वो तो हर जगह सेम, तो सबसे कम जो स्थायित्व होगा वो Ci का होगा, या कहूँ सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, Ci, क्योंकि C छोटा I इतना बड़ा। तो बेटा आप जरा सोचो कि दो असमान परमाणु हैं, उनके बीच में बंध बन रहा है, तो उनमें वो बंध इतना मजबूत नहीं बन सकता। तो जब बंध मजबूत नहीं बन सकता तो इजीली टूट जाएगा ना, और जब इजीली टूट जाएगा तो मतलब जल्दी क्रिया कर लेगा, जल्दी क्रिया कर लेगा, क्योंकि पुराना बंध टूटेगा और नया बंध बनेगा, ये तो क्रिया है। तो हम लोगों को अगर इन चारों एग्जाम्पल में CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, इन चारों एग्जाम्पल में अगर हमें स्थायित्व का क्रम बनाना हो तो सबसे ज्यादा स्थायी, फिर उससे कम स्थायी, और फिर उससे कम, और फिर सबसे कम स्थायी हो, तो वो क्रम क्या बनेगा। तो चलो देखते हैं। स्थायित्व का सबसे ज्यादा स्थायी कौन है इसमें, CF बंध वाला, तो CF बंध वाला यही है CH3, सबसे ज्यादा स्थायी। क्यों? क्योंकि C और F वाला बंध क्या है, मजबूत है, ये दोस्ती अच्छी है C और F की, और जल्दी से टूटने वाली नहीं है, तो ज्यादा स्थायी है। उसके बाद में किसका नंबर होगा, CH3Cl का, CH3Cl। इसके बाद में बेटा किसका नंबर होगा, CH3Br का, और इसके बाद में किसका नंबर आएगा, सबसे कम स्थायित्व वाले का, तो CH3। तो स्थायित्व का क्रम, और बेटा स्थायित्व के क्रम का जस्ट अपोजिट कहूं उल्टा, वो किसका क्रम होता है, क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का क्रम। तो बेटा क्रियाशीलता में सर्वाधिक क्रियाशील कौन होगा, CH3I, इसके बाद में CH3Br, इसके बाद में CH3Cl, सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, CH3। बेटे जी हो सकता है काफी बच्चों को तो ये एग्जाम्पल सीधे याद रह जाएंगे जैसा मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग, और जिनको नहीं रह रहा है तो एक और मैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ जिससे वो जरूर याद रख पाएंगे कि क्रियाशीलता और स्थायित्व को हम कैसे बताएं। बेटा आप ऐसा करें, दो ईंट लें, और एक ईंट और एक बड़ा पत्थर लें, ठीक है ये, और इनको वो ना सीमेंट बजरी वो मिला करके, पानी वानी मिला करके, और इनका जॉइंट तैयार करें, है ना, जॉइंट जानते हो ना, इनको जोड़ें, ठीक है, सीमेंट बजरी मिला करके, पानी वानी मिला करके, और वो जोड़ आपने बनाया, ठीक है, और दोनों सेम केमिकल दोनों में यूज किया आपने, और तराई वराई बराबर कर दो 2-4-5 दिन, है ना, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच जो बंध आपने बनाया है उसको तोड़ो, और इन दोनों के बीच जो बंध बना है उसको आप तोड़ो, एक बड़ा एक छोटा, और यहाँ दोनों सेम है, तो बड़े और छोटे के बीच जो बंध बना है बताओ वो आसानी से टूटेगा, और जो सेम परमाणु या कहें जो सेम आकार वाले यहाँ पे दो ईंटें हैं उनके बीच जो आपने बंध बनाया है वो आसानी से टूटेगा। कौन सा टूटेगा आसानी से? तो आप कहेंगे सर आसानी से तो यही टूटेगा, थोड़ा सा धक्का लगाए तो टूट जाएगा, है ना, और ये वाला मजबूत है। तो याद रखिए ऐसा ही कुछ सेम परमाणु आकार अगर उनका है, परमाणु आकार, उनके बीच में अगर बॉन्डेशन हो रहा है, बंध बन रहा है, रिश्ता बन रहा है, ये रिश्ता ही तो होता है इनका,
परमाणु के बीच रिश्ता ही तो उनका बंद है, तो वो मजबूत होता है। और बेटा जो बंध मजबूत है तो फिर उसको तोड़ना आसान नहीं है, तो वो ज्यादा स्थायित्व वाली बात होती है। तो याद रखना कि समान आकार वाले परमाणु के बीच बना बंध मजबूत होता है और असमान आकार वाले परमाणु के बीच बना बंध कमजोर होता है। जो कमजोर बंध वाला यौगिक होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है और जो मजबूत बंध वाला यौगिक होता है वो कम क्रियाशील। ओके, अच्छा, क्रियाशीलता का क्रम हो गया, स्थायित्व का क्रम हो गया, तो अब आप ना द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम भी इनमें बनाएंगे। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण का जो क्रम आप बनाएंगे उसमें आप एक विशेष चीज देखेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम। अच्छा, किसमें देखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम? ये चार ऑप्शन हमारे पास CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3। बेटा द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैसे बताएं? आप देखिए अभी हमने जो पढ़ा था शुरू में वो ये कि ये ध्रुवीय सहसंयोजी प्रकृति का होता है, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने से हैलोजन आंशिक ऋणावेशित हो जाता है, ये हमने पढ़ा। तो आप बताइए कि हैलोजन तो चार है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनमें कौन है जो सबसे ज्यादा आकर्षित करेगा और सबसे ज्यादा ऋणावेशित हो जाएगा? तो विद्युत ऋणता के हिसाब से अगर हम देखें तो किसको होना चाहिए? CF होने का मतलब जो मैंने यहाँ पे लिखा है CH3F, तो CH3F का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता पॉलिन स्केल पर आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता वाला है, तो वो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो क्या होगा? उसके ऊपर ऋणावेश भी सबसे ज्यादा आएगा। तो आपका जो मस्तिष्क ये बोल रहा है कि भाई CH3F होना चाहिए और उससे कम CH3Cl, CH3Br और सबसे कम CH3I, लेकिन ये सही नहीं है। अब यहाँ पर वास्तविकता क्या है, तो अपवाद जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है इसको समझना है कि द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम अगर आप देखोगे ना तो CH3Cl का सबसे ज्यादा है, इससे कम है CH3F का। हाँ, उसके बाद में तो वही ऑर्डर लग जाएगा, CH3Br और CH3। अब इसको होना चाहिए था पहले, इसको यहाँ होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये अपवाद है कि CH3F की तुलना में CH3Cl का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है। ये क्या कारण है, क्यों हुआ ऐसा? समझना चाहते हो तो देखते रहिए सामने मोबाइल पे। बेटे जी, फ्लोरीन परमाणु छोटे आकार का है और क्लोरीन परमाणु कुछ बड़े आकार का, दोनों की हम तुलना करें। फ्लोरीन के पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में 7 हैं, 7 में से एक इसने कार्बन के साथ में साझा कर रखा है, एक साझा कर रखा है। सेम कहानी क्लोरीन की कार्बन के साथ में उसने भी एक को बंध में लगा रखा है और बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से एक इसने इसके साथ लगा रखा है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करे और ये भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करे। पावर किसकी ज्यादा है खींचने की? फ्लोरीन की, इसको ज्यादा खींचनी चाहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। समान आवेशों में जब छोटा परमाणु की आकार है और उसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन छोटे एरिया में है ना, छोटे से स्थान पे है, और फिर ये इलेक्ट्रॉनों को खींच के अपनी ओर ला रहा है। तो पहले से मौजूद जो ये इलेक्ट्रॉन है इस आने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ में क्या करेंगे? कौन सा व्यवहार करेंगे? प्रतिकर्षण का। तो ये इलेक्ट्रॉन जो संयोजी कोष में है विद्युत ऋणता ज्यादा है, पावर ज्यादा है, लेकिन पावर ज्यादा होने के बावजूद भी ये अपनी उतनी जो है पावर दिखा नहीं पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले से जो मौजूद है संयोजी कोष में वो इन इलेक्ट्रॉनों के साथ में क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। यहाँ पर क्या है कि इसका जो संयोजी कोष है बड़े आकार का, तो बड़े आकार का होने के कारण इनके साथ में जो ये बंधित इलेक्ट्रॉनों को खींचने
से जो रिपल्सन होना चाहिए, प्रतिकर्षण होना चाहिए, वो नहीं होता। तो पावर में ज्यादा अंतर नहीं है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा कम भी तो नहीं है ना फ्लोरीन की। आप जानते हो कि फ्लोरीन की 4.0 है ना, और इसकी कितने मानते हैं 3.5। तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा तो है ही, और इन इलेक्ट्रॉनों के साथ में इन खींचे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का कोई प्रतिकर्षण नहीं है, क्योंकि इसका आकार बड़ा है, तो बड़े आकार के कारण उनमें प्रतिकर्षण नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान है CCl का, वो ज्यादा हो जाता है P से CX। तो उसका रीजन, उसका कारण क्या है कि फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन हैं वो आबंधित इलेक्ट्रॉनों के साथ में प्रतिकर्षण करते हैं। क्या बताएंगे? आबंधित इलेक्ट्रॉनों के साथ में प्रतिकर्षण करते हैं, इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम होता है CCl से। उसके बाद में तो जो आकार है इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें प्रतिकर्षण तो मायने रखता नहीं है और विद्युत ऋणता ही मायने रखती है, तो उसके अकॉर्डिंग CH3l सबसे कम द्विध्रुव आघूर्ण वाला होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण का ये पढ़ेंगे, याद रखिए। ओके बेटा, तो आप लोगों ने जो शुरुआत की थी हमने आज की क्लास में, वो ये की थी कि जो CX आबंध की प्रकृति होती है वो कैसी प्रकृति होती है। तो आपने देखा कि CX आबंध जो है वो ध्रुवीय सहसंयोजी प्रकृति का होता है। फिर आपने क्या देखा कि जो परमाणु आकार है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो CCl, CF, CBr, CI में सबसे मजबूत बंध होता है CF और सबसे वीक होता है CI। और फिर इन पर आधारित जो और प्रश्न बनते हैं स्थायित्व और क्रियाशीलता के क्रम के आधार पर, वो भी आप लोगों ने देखा। ओके बेटा, आज की क्लास में बस इतना ही।